नमस्कार, जय माता दी, राम राम। मैं इंद्र सिंह मांगलिया। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे द्वारा किया गया अनुभव अर्ज करने के लिए मैं पिछली 7 तारीख को जिन्हें अपने गाँव लकवा मार दिया। पिछली 7 तारीख को सुबह 7 बजे मुझे लकवा मार गया था। एक आँख चली गई थी और मुंह पेड़ा हो गया था, हाथ चला गया था, पैर चला गया था। लगभग 10 मिनट से लेके आधा घंटा के अंदर अंदर मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर साहब श्रीमान महेश बालानी जी जो भाग के आए और वो बनियान में से मेरे अंदाज से शायद वो सो रहे थे। तो मेरे हॉस्पिटल पहुंचने के जैसे 1 या 1.5 मिनट मान ले और हाथों हाथ ट्रीटमेंट शुरू किया। वास्तविकता ये है कि जिसको लाल बीमारी नाम मानते हैं लोग, जो मारवाड़ में कहते हैं ऊपर भी टपकेगी या झोंप होगी या झपट होगी या लकवो होगी या कोई चमत्कार होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी एक बीमारी है जो डॉक्टर साहब आपको अच्छी तरह से बताएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बीमार होकर आया था और तेरे सामने कर इस बंदे ने मेरे इस हॉस्पिटल तक पहुंचाया, तेरे सामने कर दिया। हाँ तो जब मैं आया था उस टाइम मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा और पैर भी काम नहीं कर रहा और बोलने में से खत्म। मैं बता देता हूँ कि मेरे 2 साल की उम्र में मेरे यहाँ से बैलगाड़ी गुजरी थी। इसके अलावा मुझे खुद अब बताइए आप वो क्या बीमारी थी और इतने दिन मैं मेरे कर्तव्य और कर्म से काम कर रहा था। मैं आपके मुंह पे धन्यवाद देना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपके पास मैं नहीं पहुंचता तो मैं अब चलना फिरना मेरा मुश्किल हो जाता, पक्का है। नहीं, हमने तो देखिए अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया। आप जब आए थे तब आपके राइट साइड में लकवे का असर था, आवाज़ बंद थी, हाथ में पावर नहीं थी, पैर में भी पावर नहीं थी। तो ये ऐसा जब ब्रेन के अंदर जब खून का सप्लाई कम हो जाता है तो उसमें ये तकलीफ हो जाती है। पर आपके केस में चूंकि आप तुरंत आ गए और हमने तुरंत ही आपकी MRI करा करके उसमें हमने देखा कि ब्लड सप्लाई थोड़ी कम है, तो हमने आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जिसमें हम लोग मेनली खून को पतला करने की दवाई देते हैं और भी हमारे पास इंजेक्शन हैं वो देते हैं। तो चूंकि आप तुरंत आ गए तो क्या सर मैं ये मान सकूं कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पेशेंट आ जाता है तो वो ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं पर हाँ ये बात ज़रूर है कि पेशेंट अगर जितना जल्दी आ जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। जब भी तकलीफ शुरू होती है तो उसमें अगर अपन इमीडिएटली आ जाते हैं तो वो क्या होता है और इमीडिएटली शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड। जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट आता है या लकवे का होता है, इसमें जैसे ही ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो ब्रेन का वो एरिया मरने लगता है, समझिए। तो अगर हमने उसी वक्त ही उसकी वापस वो सप्लाई चालू कर दी तो वो एरिया डेड होने से बच जाता है और लकवा पूरी तरह से भी ठीक हो जाता है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जो समय पे आ गए तो 6 घंटे के अंदर अंदर उनकी 100% रिकवरी हो गई। पर इसमें क्या होता है, लोग बाग आने में देर कर देते हैं। तो इस वजह से फिर क्या होता है, वो एक बार जब एरिया वो पूरा डैमेज हो जाता है फिर आप भले कितनी भी कोशिश कर लो वो वापस जो है ठीक नहीं। मैन डॉक्टर साहब, इसके लकवा होने के पीछे क्या क्या कारण जिम्मेवार है? इसके लिए 2 मेन कारण तो वही होते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। ये 2 तो मुख्य कारण हैं। अगर ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ा हुआ रहता है तो उस कारण से भी जो है जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है ना। इसी तरह से डायबिटीज में भी होता है। और ये 2 बीमारियां ऐसी हैं, 2 बीमारियां ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं चलता, वो चेक कराने से ही पता चलता है। तो इसमें और जो मुख्य कारण होते हैं उसमें एक है तंबाकू। टोबैको जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मतलब इसमें सहायक है बीमारी होने में। हाँ, ये सब बीमारियों को
बढ़ाते हैं, तंबाकू, घी अत्यधिक मात्रा में खाना, जी ठीक है जी जी, और आजकल जो लोगों की लाइफस्टाइल है, घूमना फिरना लोगों ने कम कर दिया जी है, जी जी, तो बॉडी का वजन ज़्यादा होना शरीर जी, का, जी, ये जी। सब कुछ रिस्क फैक्टर्स जी। होते हैं। डॉक्टर साहब, जब ये लक्षण नहीं हो फिर ऐसा कौन सा लक्षण है, ये कारण नहीं हो फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से भी लकवा मार सकता है? हाँ, वो कुछ कारण होते हैं, जैसे जन्मजात ही अगर उसकी नस सिकुड़ी हुई हो तो वो हेरिडिटी बोलते हैं, जी जी, या कुछ ऐसी बीमारी जैसे मान लिया मैं मानता हूँ कि मेरे चोट लगी थी 2 हाँ, साल, हाँ, तो हाँ, क्या हाँ। वो भी इसमें लास्ट में? आपके बचपन में जो चोट लगी थी जी, उसका इससे संबंध है। इसका कुछ अच्छा, ये आप आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं आम लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा जी कि देखिए कि अगर तकलीफ हो तो जल्दी से जल्दी आप अस्पताल पहुँचे। जी, देखिए हमारे यहाँ पे अंधविश्वास भी है, या मैं ये अंधविश्वास नहीं कहूँगा, लोगों का विश्वास है जैसे देवी देवताओं जी, में जी। हो। तो देखिए हमारी साइंस अलग है, वो भी एक साइंस है। जी जी, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं जी जी पहुंचाना जी जी चाहता, जी जी, पर मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले अस्पताल आए, अस्पताल आकर के जो गोल्डन पीरियड है जी जी, उसके अंदर पहुंच जाते हैं तो हमारी दवाइयों का असर ज़्यादा आता है। तो पहले एक बार हमारा ट्रीटमेंट ले लेना, मैं- वो समय खराब नहीं मैं इसी बात को मारवाड़ी में कहना चाहूँगा, जिन आदमी ने झपट हो जाए, हवा बह जाए, लकबो हो जाए, तो वे जबकि जगह ही देवता रे बुटाटी है या अन्य कोई जगह जाना चाहे तो पहले डॉक्टर से मिल करके बाद में जाए, क्योंकि देवता आपको बीमार रखने में शायद तो नहीं है, हमेशा ठीक रहते हैं। आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दूसरे में इन देव स्थानों के ऊपर भी वैद्य हुआ करते थे, जो वर्तमान में सिर्फ आस्था तक सीमित हो गया है, वो कुछ ट्रीटमेंट दिया करते थे वैद्य। मैं खुद अपने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में पेशेंट्स को भेजता हूँ बुटाटी। जी देखिए एक विश्वास भी अपने बिल्कुल। आप में है, हाँ। और वो भी एक साइंस है, मैं जी। ये नहीं कहता कि वो, पर हम लोग खुद भेजते हैं उनको, जी। चला करके एम्बुलेंस से भेजते जी, हैं, जी। ताकि हमारा भी इलाज हो, वो भी इलाज हो। कुल जी। मिला करके मकसद ये होता है कि मरीज ठीक हो जाए, ठीक है। चाहे वो हमारी दवाई से ठीक हो, चाहे जल्दी जिससे भी हो। डॉक्टर पर साहब- इसमें क्या आजकल वैसे भी ये कंसेप्ट आ गया, होलिस्टिक अप्रोच, जी। सब लोग मिल के करें, जिसमें जिसका फायदा है जी। उसका अपन फायदा है। डॉक्टर साहब, मेन बात मैं ये चाहूँगा कि इनके बचाव के संबंध में क्या कहेंगे आप? हाँ, बचाव के लिए बस वही है कि एक तो अगर हमने जैसे दवाई दे दी जी डीपी की, जी। तो आपको नियमित रूप से लेनी चाहिए। जी जी अक्सर क्या होता है, लोग दवाई लेकर के छोड़ देते हैं, जी वो कहते हैं तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। जी जी, तो वो फिर क्या है, दवाई छोड़ने से वापस वो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, जो हमें पता नहीं चलती। तो बचाव का उपाय यही है कि अपन नियमित रूप से अपना वहीं गांव में ही चेकअप करवाएं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे जी, पास जी, नहीं। जी। आपको 2 मेन चीज़ों पे ध्यान रख लीजिए, ब्लड प्रेशर और शुगर। जी इन 2 पे आपने कर लिया और एक बार तकलीफ हो गई तो ये दवाइयाँ रेगुलर चलती हैं, उसको आप लेते हैं, दवाई अच्छा। बंद ना करें। आपकी पिछले 30-35 साल से मैं आपके संपर्क में हूँ या आता हूँ, लगभग मेरे परिवार के 40 से ज़्यादा पेशेंट आ चुके हैं। मेरे परिवार के 7-8 बच्चों का जन्म इसलिए ये हॉस्पिटल है। जी। तो आपका इतना लंबा जो अनुभव रहा जी। है, इसमें जैसे मेरे को लकवा मार गया, जी। तो ऐसे कितने पेशेंट थे जो पूर्ण रूप से लकवे में ठीक हो गए, टाइम से पहुंचे? बहुत सारे हैं, जी। बहुत सारे हैं। जी मैं कहूँगा कि इसमें 25% तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो टाइम पे आ जाते हैं। जी 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 तो वो तो पूरा ठीक हो जाता जी है। जी पर अगर फिर भी जिन्होंने आने में थोड़ी देर कर दी, जी जी, उनमें भी दवाइयों से शुरू करने से धीरे धीरे 5-7 दिन में सुधार आने लग जाता है। फिर वो कसरत शुरू करते हैं तो हो मैं जाता है। सभी मेरे ऑनलाइन साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2 भयंकर बड़ी बीमारियां मानी जाती है, एक तो हार्ट अटैक और दूसरे में लकवा। तो पहली बार मेरे को हार्ट अटैक हुआ था यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर,
वहाँ से मैं खुद गाड़ी चला करके यहाँ आया था और डॉक्टर साहब के खुद के हाथ पांव फूल गए थे कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फिर मेरे एक साथी था, उनसे कहा कि बचना बहुत मुश्किल है और आपको ले जाने नहीं देंगे, आप यहाँ से ले जाओ, ये कृष्णा हॉस्पिटल मेरे को रेफर किया था। तो मेरी जिंदगी में मौत से लड़ने वाला 2 क्षण आए और दोनों में मैं बीमारियों से लड़ने वाले सेनापति के रूप में डॉक्टर साहब को देख रहा हूँ और इन्होंने मेरे को वो अन्वेषण दिया जो रोग रूपी फौज से लड़ने की क्षमता रखता है। तो अपनी ड्यूटी करते हैं आपके सेवा में। बस मेरा एक ही निवेदन है कि टाइम पे पहुंच जाएं तो उससे बचने का बहुत अच्छा चांस हो जाता है। मैं सभी मेरे ऑनलाइन साथियों से एक निवेदन करूंगा कि अंधविश्वास को आप बुराई ना समझें, यानी आप जितना इस वीडियो को ऑनलाइन है वो शेयर करें ताकि आपको भी एक पुण्य का लाभ होगा। क्योंकि बहुत से लोग, जैसे मेरे पड़ोसी है एक संगाराम नाम से, उन्होंने एक टैबलेट नहीं लिए और उनकी कंडीशन ये है और मैं ऐसा हो जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी टाइम दिया, इसलिए मैं आपको एक शुभ काम कर